नारायण। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है मेडिकल छात्रों के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए। और हम चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, शुभेंदु अधिकारी सरकार जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं नए नए, उनको ये वीडियो भेज दीजिए, उनके पास किसी माध्यम से पहुंचा दीजिए। और समस्त भारत के लिए हम एक अच्छी उपाय बताते हैं जो हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, गूगल बता रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और बढ़िया जानकारी है, इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और समझने का प्रयास करें। जब से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बांग्लादेशी रोहिंग्यों का जो है सो रोंगटे खड़े हो गए हैं और भाग रहे हैं। भागना ही पड़ेगा। एक गांव घर में जो है सो एक क्या होता है, कुत्ता है ना, कुत्ता के पूंछ पर अगर पेट्रोल डाल दीजिएगा या फिर मिट्टी का तेल जिसको किरोसिन तेल कहते हैं, तो कुत्ता जो है 420 के स्पीड में दौड़ के भागता है। उसी तरह से ही भागेगा। बस एक छोटा सा उपाय आप कर दीजिएगा तो वह उपाय हम आपको बताते हैं लास्ट में। अपने आप इस तरह से हवा की तरह भागेगा। तो अभी जो बॉर्डर पर रोक के रखे हुआ है, उनको बॉर्डर पे वो रुके हुआ है, वो बॉर्डर पे आपको 1 घंटा के अंदर पूरा खाली आएगा नजर, दोबारा नजर भी नहीं आएगा वो, और ना कभी टपने का नाम मिलेगा। देखिए पहले स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा देते हैं, समझना जरूरी है, ठीक है। हमारे भारत में किडनी के रोगी, दिल की रोगी, लीवर की रोगी, आंख के रोगी बहुत सारे हैं और हमको बहुत फायदा होगा अगर यह उपाय कर लेंगे। तो उपाय क्या है कि बांग्लादेशी जितने भी है उनको बांग्लादेश ना भेजिए। पूरे देश में जितने भी मेडिकल कॉलेज है सबको वहां भेज दीजिए। जितने भी मेडिकल कॉलेज है सबको कुछ टोली बना बना कर, ये 10, 20, 50 करके सबको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में भेज दीजिए। वहां जो हमारे देश के भविष्य के जो डॉक्टर हैं, जो वहां शोध कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सर्जरी करना सीख रहे हैं, इलाज करना सीख रहे हैं, वो सब जो है इन लोगों पर शोध करेंगे, इस बांग्लादेशी पर। और इसी पर जितना भी रिसर्च करना होगा रिसर्च करेंगे। हमको दूसरे बॉडी की आवश्यकता भी नहीं होगा। अगर इसी में अगर कोई बीमार भी पड़ता है उसी बीमारी पर उसको उसी पर शोध करेंगे, यह बेहतर रहेगा। इसको अगर नहीं जा रहा है तो उसको जाने नहीं देना है। आप उनके रखने की व्यवस्था की कुछ सेंटर बनाए हैं 2, उसमें रख रहे हैं। एक बार झूठ मूठ का जो है अफवाह फैला दीजिए कि बांग्लादेशी जितने भी है जो को पकड़ा करके रखे हुए हैं उस सबको मेडिकल छात्रों को भी दिया गया है शोध करने के लिए। उसका किडनी ट्रांसप्लांट करके दूसरे में लगाया जा रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट करके दूसरे में लगाया जा रहा है। एक बार सूचना दे दीजिए। देखिए ना, इस तरह से भागेगा वो ना, जैसे आया था ना उसी तरह से वो छुप के आया था, अभी उड़ के भागेगा सीधे अपने आप। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे भारत में कितने जो है सो किडनी रोगी मरीज है जो रजिस्टर्ड है, और बिना रजिस्टर्ड ही बहुत सारे मरीज हैं जो घर में बैठे हुए हैं, इधर उधर से इलाज करवा रहे हैं। तो गूगल के मुताबिक भारत में किडनी रोगी जो सो लगभग 13.8 करोड़ लोग हैं। 13.8 करोड़ लोग जो है सो लगभग ये किडनी के रोग से प्रभावित है। अब इतने लोगों में जो है सो, और ये तो जो रजिस्टर्ड है वो है जो गूगल पे इसकी आंकड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीज ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो छोटे मोटे हॉस्पिटल में, छोटे मोटे क्लिनिकों में जाके इलाज करवाते हैं, तो उनका रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो 13.8 करोड़ लोग जो है किडनी रोग से प्रभावित है, जिसमें से प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक साल 1.75 से 2 लाख मानी 2.25 लाख से 1,75,000 से 2 लाख लोग को जो है मरीज को जो है डायलिसिस करवाना पड़ता है। अगर इन लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो डायलिसिस कराने के झंझट ही खत्म हो जाएगा और वह पूर्ण रूप से पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा।
तो ये जो बांग्लादेशी बैठ के इतने दिनों से खाया है हमारे यहाँ और खा रहा है, तो कब काम आएगा? इस सबको पकड़िए और सबका किडनी निकालिए और जिन जिन को किडनी की आवश्यकता है सबको दे दीजिए। अब बाकी जो इसका बॉडी बचेगा इस पर अपना मेडिकल को छात्र को दे दीजिए सर्जरी सीखने के लिए, ये बढ़िया उपाय रहेगा। तो किडनी के रोगी जो है सो 13.8 करोड़ लोग जो है भारत में है गूगल के मुताबिक, जिसमें से प्रति वर्ष जो है 1.25 लाख से 2 लाख व्यक्ति जो है सो डायलिसिस करवाता है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट जो है सो देश भर में हर साल 12,000 से 15,000 ही हो पाता है, इससे अधिक नहीं हो पाता है। क्योंकि कौन देगा, कौन कहता है कि हम अपना दे करके दूसरे को दे, हम बीमार रहे, सब स्वार्थी है। अब हमको मुफ्त में मिल रहा है, किडनी, लीवर, हृदय, आंख, ये सब मुफ्त में मिल रहा है अभी हमको। उसके बाद रक्त भी मिल रहा है, रक्त दान करो, अब इसी को खिलाओ पिलाओ, इसी का रक्त लो। खरीदने के जो लोग जो खरीदने आता है, कोई दान करता है तो बहुत जगह ये खरीद के भी लाता है, वो झंझट नहीं करता, इसी का रक्त लो और इसी को दूसरे को दान करते रहो, देते रहो। एक तो ये भी रक्त फैक्ट्री बन जाएगा, मतलब ब्लड डोनेशन फैक्ट्री बन जाएगा। ये फायदा ही फायदा हमारा होगा, कुछ घटे नहीं है। तो ये भी बात होगा। तो इसमें जो है सो 13.8 करोड़ लोगों में से आपको 2.25 लाख से 2 लाख लोग डायलिसिस कराते हैं प्रति वर्ष, जिसमें से प्रति वर्ष जो है सो 12,000 से 15,000 लोग का ही जो है सो किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है, बाकी नहीं होता, क्योंकि उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, ये जो है सो 12,000 से 15,000 पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ये गूगल के मुताबिक ये बताया जा रहा है। तो ये जो है सो अगर बांग्लादेशी को हम यहाँ रख लें, रोक लें, सबको पकड़ पड़े, जितने भी लोग किडनी बीमारी से जूझ रहा है, जिनका भी किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला है, जो बार बार डायलिसिस करना पड़ता है, महीना में 10 दिन जो सो डायलिसिस रूम में ही भर्ती रहता है, सब बांग्लादेशी को पकड़ के लाओ और सबका किडनी निकाल के उसको दे दो। डर के मारे ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना भूटान का, ना म्यांमार का, ना चीन का कोई रोहिंग्या जो है यहाँ आने का नाम नहीं लेगा। तो अच्छा उपाय रहेगा हमारे मेडिकल छात्र के लिए भी, हमारे देश में जो किडनी के रोगी हैं उसके लिए भी, और जिसके शरीर में ब्लड कम है उसके लिए भी इसका ब्लड निकालो, उसके शरीर में डालो। बहुत ही फायदा, जितना खाया है कमाया है सब निकाल लेना है, और ऊपर से जो इसका बॉडी बचेगा सर्जरी सीखने के लिए मेडिकल छात्र को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका भारत में किडनी वाले मरीजों की आंकड़ा। अब आइए लीवर फेल मरीज, जो भारत में जो लीवर फेल मरीज है, जिसका लीवर फेल है, लीवर खराब हो गया है, ऐसे मरीज जो है, जो भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोगों को लीवर की अंतिम अवस्था का पता चलता है। हर साल, मतलब प्रत्येक साल जब पता चलता है कि ये इसका लीवर का अंतिम अवस्था, इसको ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये व्यक्ति जान से जाएगा प्रत्येक वर्ष। इससे अधिक भी आंकड़ा हो सकता है। ये सब जो भी आंकड़ा है ये गूगल के हिसाब से है, जो रजिस्टर्ड है, कुछ लोग रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष की आंकड़ा है, लगभग अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना, जिसका अंतिम अवस्था में जाकर के पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है। अगर हम इस बांग्लादेशी का लीवर निकाल के हम अपने देश में इस 2 लाख आदमी में बांट देंगे, दे देंगे, कितना फायदा होगा। किडनी भी काम आ गया, लीवर भी काम आ गया, अब उसका आंख भी काम आएगा, उसका दिल भी काम आएगा, और उसका जो खून दौड़ रहा है शरीर में वो भी काम आएगा, और प्लस उसका बॉडी जो है, शरीर जो है वो भी काम आएगा। फायदा ही फायदा है। सबको रोक के रखो और इसको मेडिकल छात्र को दे दो। तो हर साल करीब 2.5 लाख से 3 लाख, 2,50,000 से 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख लोग गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं। लीवर की जो 2.5 लाख से 3 लाख लोग गंभीर रूप से जो है पीड़ित होते हैं, लीवर की समस्या से जूझ रहे होते हैं। और भारत में लगभग 30 से 35% आबादी फैट लीवर की समस्या से प्रभावित होते हैं। 30 से 35% आबादी जो है भारत में, पूरे भारत में फैट लीवर की समस्या से प्रभावित होते हैं। और हर साल कम से कम 50,000 से 60,000 मरीजों को लीवर जो ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता होती है प्रत्येक वर्ष। 2.5 लाख से 3 लाख में जो है सो 50,000 से 60,000 मरीज को जो है सो क्या होता है, लीवर ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता होती है। लेकिन उस 50 से 60,000 आदमियों में मात्र हर साल करीब 2500 ही लीवर ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। वो कौन करता है? कोई व्यक्ति अपना लीवर दान कर दिया है कि उसको मरने के बाद जो है सो लीवर दूसरे को दे देना है, या फिर बहुत लोग दान करता है। ऐसे ऐसे कर करके जैसे हर साल जैसे 25
100 लीवर ही ट्रांसप्लांट हो पाता है, जो कि आवश्यकता है 50 से 60 हजार आवश्यकता है, जिसे 2500 ही हो पाता है। तो यह भी हमारी फायदा होगा कि जितने भी बांग्लादेशी है सबका लीवर निकाल के सबको ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा भी आपको गिनाए दिए, खून वाला भी। अब उसके बाद भारत में हृदय रोगी जो है, हार्ट अटैक आ जाता है, जो दिल की समस्या है वो है, भारत में अनुमानित है 9 करोड़। 9 करोड़ मरीज दिल की समस्या से जूझ रहा है, जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड को तो छोड़िए। 9 करोड़ मरीज दिल की समस्या से जूझ रहा है। इसमें अधिक लोग हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित है, और भारत में हर साल लगभग 50,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट यानी दिल ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है, उसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है। लेकिन साल भर में 200 से 250 करीब हो ही पाता है। 9 करोड़ लोगों में आपको बता दे, हर साल लगभग 50,000 लोगों के जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट यानी दिल की ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 200 से 250 करीब ही हो पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। बाकी तो कितना तो हार्ट अटैक से मर गया, वो गया। जो पूरे दुनिया का 0.2% से 0.5% ही यहां हो पाता है। क्या हो पाता है? ये ट्रांसप्लांट हो पाता है। ठीक है, तो ये बांग्लादेशी से हमको बहुत फायदा होने वाला है। सबका दिल निकाल के जितने भी दिल ट्रांसप्लांट करने वाला है सबको दे दिया जाए। फायदा हो गया। ये आपका तीसरा चौथा फायदा हो गया। अब जाते हैं भारत में आंख की समस्या से किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई अंधा है, किसी का आंख फूट गया है एक्सीडेंट में, चाहे किसी कारणवश, कोई से व्यक्ति के लिए भी जो है सो बहुत ही सुनहरा ऑफर है, सुंदर ऑफर है। भारत में लगभग 1.2 से 1.5 करोड़ लोग जो है सो दृष्टि बाधित है, या तो अंधा है या तो एक आंख से दिखता है, एक आंख से नहीं दिखता है, किसी को दोनों आंख से नहीं दिखता है, किसी को थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता है, बहुत समस्या है। तो कितना लोग है वो 1.2 से 1.5 करोड़ लोग जो है सो भारत में ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड की तो बात छोड़िए, जिसकी जानकारी गूगल पर नहीं है, ये सब गूगल जी बता रहे हैं। इसमें करीब 12 लाख से 40 लाख लोग कार्नियल अंधेपन से पीड़ित है। कार्नियल अंधेपन से 12 से 40 लाख लोग जो है सो पीड़ित है, जिन्हें 1.2 से यानी 1.5 करोड़ लोगों में। लेकिन हर साल लगभग जो है सो 25,000 से 30,000 प्रत्यारोपण हो पाते हैं, या अर्थात ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। आप बताइए, हमारे घर में सारी व्यवस्था है, सारी चीज है, और हम उसको बाहर भेज रहे हैं, तो यह गलत है कि नहीं गलत है? यह वीडियो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और बांग्लादेश इस वीडियो को भेज दीजिए। आप एक दो को अगर एक दो को क्यों पकड़ करके मेडिकल में भेजिए ना, देखिए ना, 100 बांग्लादेशी ना चिड़िया की तरह उड़ के बॉर्डर पार कर जाएगा, सब भागेगा, जैसे लगे उसके पूंछ में आग लग गया है, ऐसे भागेगा। इतना फायदा हमको हो रहा है। जितने भी बांग्लादेशी है उस सबको मेडिकल छात्र को दे दिया जाए, उनका लीवर, जिनको लीवर की जरूरत है लीवर वाले को दे दिया जाए लीवर निकाल के, किडनी वाले को लीवर निकाल के दिया जाए, जिनको हार्ट की समस्या है उसका हार्ट निकाल कर उसको दे दिया जाए, उसका आंख की समस्या आंख निकाल कर उसको दे दिया जाए, जिसको रक्त की समस्या है उसका रक्त निकाल के उसके शरीर में उसके शरीर में दे दिया जाए, और बाकी बॉडी को जो सो सर्जरी सीखने के लिए जो सो मेडिकल छात्र को दे दिया जाए। तो कैसा लगा यह जानकारी आप लोग कमेंट में बताएंगे, और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री नारायण।